हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से सेवेंथ क्लास का जो चैप्टर 8 है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक को दिया गया है। जो पहला हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, यानी 3-4 आपको टॉपिक इसमें पढ़ना है। तो जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और देखिए सेवेंथ क्लास में जो रेशियो और प्रोपोर्शन है उसके बारे में बहुत कम डील किया गया है। ठीक है, आपको एक एक्सरसाइज दिया गया है 8.1 और उसमें मात्र 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब रेशियो क्या होता है, उसको कैसे हम लोग क्वेश्चन होता है। देखिए रेशियो से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत कम बताया गया है इस बुक में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ। ठीक है, ताकि आप दूसरे बुक से भी क्वेश्चन को आप कर सकें। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले जानेंगे कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। रेशियो का मतलब ही होता है, हम लोग का जो चैप्टर है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, तो रेशियो का मतलब ही होता है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। आपको दो क्वांटिटी दे दिया गया है। ठीक है, द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ सेम यूनिट। एक ही प्रकार का यूनिट होना चाहिए। जो क्वांटिटी दिए गए हों उनका जो यूनिट होना चाहिए वह एक ही प्रकार के होना चाहिए। यानी दो कोई भी आप क्वांटिटी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग एग्जाम्पल के लिए सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि एक लड़का है राम। ठीक है, इसका वेट है 30 kg। ठीक है, और जो दूसरा लड़का है श्याम, इसका वेट है 15 kg। अब इसमें कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन करना है, यानी कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। यानी यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि राम इज ट्वाइस ऑफ श्याम्स एज। जो राम का एज है, तो राम जो है वो श्याम के एज का 2 गुना है। या आप लोग बोल सकते हैं श्याम इज 1/2 ऑफ राम्स एज। जो श्याम का एज है राम का एज का 1/2 है। तो ये जो कंपैरिजन करते हैं तो इसको डिवाइड करके हम लोग डिवाइड करके कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग इसको ट्वाइस कैसे आया, ये जो है 2 टाइम कैसे आया। तो राम को हम लोग को देखिए रेशियो जब निकालना रहता है तो रेशियो में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना रहता है कि क्वेश्चन में क्या है, किसका कंपैरिजन किससे करना है। रेशियो में देखिए 2 रिजल्ट आ सकता है कि राम और श्याम के बीच में कंपैरिजन है, तो आपका 2 रिजल्ट है कि जो राम है वो श्याम से 2 गुना है, पहला हुआ। दूसरा हुआ कि श्याम का जो एज है वो राम का आधा है। तो 2 रिजल्ट आया ना। तो हमने 2 तरीके से कंपैरिजन किया, राम का कंपैरिजन श्याम से और श्याम का कंपैरिजन राम से। तो कंपैरिजन करते वक्त हमको क्या करना है कि थोड़ा सा केयर करना है क्वेश्चन में कि किसका कंपैरिजन किसके द्वारा करना है। तो अगर यहाँ पे बोला गया है कि रेशियो ऑफ राम एंड श्याम, तो जब आपको पहले राम दिया गया है, राम का कंपैरिजन किससे करना है? श्याम से करना है। तो पहले हम लोग राम का एज लिखेंगे 30 और डिवाइडेड बाई 15। तो ये क्या आ गया, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 15 से 2 टाइम में जाएगा, तो 15 से 2 टाइम में कटा है 1 टाइम में, तो नीचे कुछ नहीं था तो 1 रहता है डिनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा 2:1। तो ये देखिए जो यह साइन है इज टू, इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इज टू, यानी ठीक है यह रेशियो का साइन है। अगर यही रहे आपको रेशियो ऑफ श्याम एंड राम, तो इस क्वेश्चन में देखिए पहले श्याम है तो पहले हम लोग श्याम बाई राम,
तो राम 30। तो अभी क्या हो गया 1/2 यानी 1:2। तो यहाँ पे देखिए दो रिजल्ट है, पहले में रिजल्ट आया था 2:1 और इसमें रिजल्ट क्या आ गया 1:2। तो रेशियो में अंतर आ गया ना, तो 1:2 और 2:1 में अंतर होता है। ठीक है, तो यह राम से श्याम का और यह श्याम से राम का कंपेरिजन है। ठीक है, यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे है 3 रुपीज और यहाँ पे है 75 पैसे। अब आपको कंपैरिजन करना है, तो ध्यान दीजिए हम सबसे फर्स्ट ही में बोले हैं कि जब कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा सेम यूनिट का करते हैं कंपैरिजन। यहाँ पे जो यूनिट है वह पैसा में है, यहाँ पे जो यूनिट है वह रुपीज में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रुपीज पैसे को रुपीज में चेंज कर देंगे या तो रुपीज को पैसा में चेंज कर देंगे, यानी दोनों का यूनिट सेम कर देंगे। तो यह रुपीज है तो इसको पैसा में कर दीजिए तो 300 पैसा और ये 75 पैसा। अब इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो रेशियो कैसे निकलता है, रेशियो इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटीज बाय सेकंड क्वांटिटी। तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 300 और सेकंड क्या है 75। अब इसको कटाइए, 25 से 12 टाइम है, 25 से 3 टाइम है और 3 से 4 टाइम है, यानी 4/1 यानी 4:1। देखिए जब रेशियो में लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा रेशियो पता चल गया कि इन दोनों का जब हमने कंपेरिजन किया इन दोनों को रेशियो में लिखेंगे तो 4:1 के, ये 4:1 के रेशियो में है, यानी यह जो है इसका 4 टाइम्स है। यह जो राशि है, यह जो क्वांटिटी है इसका 4 टाइम्स है। ठीक है, इसके आगे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियो भी वैसे ही निकलता है। सबसे पहले जब आपको बोल दिया जाए, यहाँ पे हमने रेशियो दे दिया 3:2, अब हम बोले आपको कि इसका इक्विवेलेंट रेशियो निकालिए। तो देखिए इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 3:2 इसका फ्रैक्शनल फॉर्म होगा 3/2। 5:3 यानी 5/3। 4:7 इसका मतलब होता है 4/7। यह इसका फ्रैक्शनल फॉर्म होता है रेशियो का। ठीक है, अगर 4/7 है यानी 4:7, 5/3 है यानी 5:3, 3/2 है यानी 3:2। ठीक है, यह फ्रैक्शन से रेशियो और रेशियो से फ्रैक्शन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो जब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होगा यानी 3:2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रेशियो निकालिए, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए कि आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता ही है कैसे निकलता है। हम लोग न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो इसको 2 से कर दीजिए, इसको भी 2 से, तो 6/4 यानी 3:2 का इक्विवेलेंट रेशियो क्या हो गया 6:4। इसका इक्विवेलेंट रेशियो है। और निकालना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9 है, 3 2 जा 6 यानी 9:6। यह इसका इक्विवेलेंट रेशियो हो गया। अब मान लीजिए 5:3 का निकालना है, तो सबसे पहले 5/3 और दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जिस नंबर से मन करे कर लीजिए, 4 से 5 से, लेकिन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो ये 20/12 यानी 5:3 का इक्विवेलेंट रेशियो क्या हो गया 20:12। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जो हमको इसके आगे पढ़ना है वह पढ़ना है, ये तो रेशियो हुआ। अब हमको पढ़ना है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, तो कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो, कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। हम लोग रेशियो में क्या पढ़े थे
कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटीज, कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी का कंपेरिजन। इसमें जो प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं दो रेशियो का हम लोग कंपेरिजन पढ़ते हैं, जैसे 3:2 और यहाँ पे 5:4, यह दो रेशियो है, ये अपना अलग रेशियो है और यह अलग रेशियो। इन दोनों का कंपैरिजन जो होता है ना वह प्रोपोर्शन कहलाता है। तो कंपैरिजन कैसे, कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो कंपैरिजन का मतलब होता है ये चेक करना कि इक्वल है कि ग्रेटर है कि स्मॉलर है, यही ना कंपैरिजन होता है। तो मान लीजिए कि हमने कंपैरिजन कैसे करना है, देखिए तो दो रेशियो का कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए 3/2, इसको चेंज कर दीजिएगा तो 5/4। और कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है कैसे चेक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 12, इसको इससे कीजिए तो 10। अब 10 और 12 में कौन बड़ा है जी, तो ये बड़ा है, यानी 3/2 जो है वह बड़ा है, ठीक है। यानी ये दोनों प्रोपोर्शन में नहीं है, ये दोनों प्रोपोर्शन में नहीं है। दो रेशियो अगर इक्वल हो, दो रेशियो अगर दोनों रेशियो इक्वल हो तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन कहलाएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2/7 और यहाँ पे लिख दिया 14/49। अब देखिए यहाँ पे इसको कंपेरिजन, ये तो फ्रैक्शन में हमने लिख दिया, आपको रेशियो में दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है 2:7 और यहाँ पे लिखा है 6:21। अब इसको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना है तो 2/7 इक्वल टू, और ये है 6/21। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 21 2 जा 42 और 7 6 जा 42। ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी दोनों रेशियो इक्वल है। तो जब इक्वल है तो वे प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। और प्रोपोर्शन का साइन जानते हैं कैसे दिया जाता है, प्रोपोर्शन होता है ऐसे, यह प्रोपोर्शन का साइन है, यानी प्रोपोर्शन में है यहाँ तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 2:7 प्रोपोर्शन टू 6:21। देखिए प्रोपोर्शन का है, यानी कि 2:7 जो है और 6:21 है, दोनों क्या है, इक्वल है, यानी दोनों प्रोपोर्शन में है, ठीक है। यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों क्या है, इक्वल है, तो यह प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है। अब प्रोपोर्शन में देखिए क्या दिया रहता है, कैसे क्वेश्चन रहेगा, प्रोपोर्शन से कैसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे 4 वर्कर्स है, किसी काम को 10 डेज में करते हैं, ठीक है। अब उस काम को आपको 8 दिन में करा लेना है, 8 डेज में करा लेना है, तो कितने वर्कर की जरूरत पड़ेगी, कितने वर्कर की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इसको कैसे लिखिए, देखिए यहाँ पे वर्कर लिख दीजिए, आपके पास क्या क्या है, वर्कर और यहाँ पे डेज है, ठीक है। फिर प्रोपोर्शन टू वर्कर और यहाँ पे डेज। अब देखिए वर्कर कितना है, पहले में 4, प्रोपोर्शन रेशियो डेज कितना है 10। अब यहाँ पे देखिए वर्कर नहीं है ना आपके पास, वर्कर फाइंड करना है तो इसको x रख लीजिए, और डेज कितना है 8। अब इसका मतलब क्या होता है 4/10 इक्वल टू x/8। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर के माध्यम से आप लोग एक्सरसाइज 8.1 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो हम लोग का लाइव क्लास चलता है उसमें देखेंगे। आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू।